हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के बारे में। यानी अप्रैल 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको हम सॉल्व करेंगे। और 150 वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि हाल ही में चीन और जिस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है वो कौन सा द्वीप है? सोलेमन द्वीप है ना। और ये जो सोलेमन द्वीप है वो पापुआ न्यू गिनी के पास है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत नीति आयोग जब स्टार्ट हुआ था तो उसी के समय हुआ था 2015 में। हाल ही में जिस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया वो कहां पर? चीन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? गुजरात में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीदा उसका नाम ट्विटर है। ट्विटर के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में जैक डॉर्सी स्टोन और ब्लास के द्वारा की गई थी। और अभी हाल ही में एलन मस्क ने इसको 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी नेशनल पंचायती राज डे जिस दिन को मनाया जाता है तो वो है 24 अप्रैल। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को जिस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है वो कौन है? वो है गुजरात में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जिसे हम PSA बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। इनके पहले जो थे राघवन जी थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब नए बनेंगे अजय कुमार सूद। अंग्रेजी भाषा दिवस यानी इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज वर्डन एंड सेव लाइव्स। जिस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया वो कौन है? तुर्की। विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 25 अप्रैल के दिन। हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जिसे सम्मानित किया गया है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्र सरकार ने जिस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है वह है सुमन बेरी। और आपको पता होगा कि इसके पहले राजीव कुमार थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और अभी हाल ही में ये चेंज कर दिया गया है, उनकी जगह पर अब सुमन बेरी जी आएंगे। हर साल ऑस्ट्रेलिया और जिस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है वो कौन है? न्यूजीलैंड। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टपेन ने जिस देश में एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीता वो कहां पर जीता? इटली में। जिस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीता है वो है रूस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या है? यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2022 की थीम रीड सो यू नेवर फील लो। जितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का केरल में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया है, केरल के पलक्कड़ में। वो कितने राज्यों के गवर्नर थे? तो 6 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। जिस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल कर एन मार्क्स पार्टी के जो मैक्रो हैं वो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फ्रांस। फ्रांस के बारे में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी पेरिस है ना। और स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी का नाम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में जिस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है वो है बेंगलुरु। एलन मस्क ने ट्विटर को जितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? 44 बिलियन डॉलर। IPL में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं शिखर धवन। पहले नंबर पर नाम आता है विराट कोहली का। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को जिस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है वो है गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक पुस्तक भुगतान बैंक यानी
आईपीपीबी के लिए जितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है, तो 820 करोड़ रुपए। भारतीय महिला हॉकी टीम की जिस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है एल्वीरा ब्रिटो। और यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है, वह है रूस। और आपको पता होगा कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है, और इस विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 23 फरवरी से, और अभी तक ये चल रहा है। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा था, तो ये लगा था 30 अप्रैल के दिन। वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है, वह रूस है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नैसकॉम ने जिसको 2022-2023 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है, वो कृष्णन रामानुजम है। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, वह है 2426.39 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी है, ये दिसंबर 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया गया, ये 8.2% कर दिया गया। आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इनकी हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्दीवा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जिस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, वह चिनाब नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जिस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया, वो कहां पर, असम में। वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है अक्टूबर में, वो इंडोनेशिया के बाली में होगा, है ना। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में मनाया जाता है, वो है 28 अप्रैल। भारत और जिस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए मालदीव। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितना कर दिया गया है, ये कर दिया गया 3.2%। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसके हेड का नाम है डेविड मालपास, और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जिस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है, वो अमेरिका से मांग की है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, तो यह वर्ल्ड लीवर डे जो यकृत दिवस है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया, वह उड़ीसा राज्य में इनका निधन हो गया। उड़ीसा राज्य के रहने वाले थे। विंबलडन ने रूस और जिस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्से लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह है बेलारूस। तो विंबलडन ने रूस और बेलारूस दोनों के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये चीज नोट करने वाली बात है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग वर्ल्ड हाईएस्ट टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सिंकुला दर्रे के पास किया जा रहा है। तो ये कितने फुट है, यह 16,580 फीट। 2022 इक्विटीज गेम्स का आयोजन जिस देश में होने वाला है, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और एक खास बात और याद रखिएगा, नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम हेग। द हेग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जिस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है, वो है श्रीलंका। तो निर्मला सीतारमण जी ने श्रीलंका की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बात की है और कहा है कि उनको जल्द से जल्द वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। हाल ही में जिस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, वो है रूस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल के दिन। वेस्टइंडीज के जिस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यह है केरन पोलार्ड।
ये वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं और आईपीएल में ध्यान रखिएगा ये मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को जितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो 3 वर्षों के लिए। हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जितने कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी दी, वो है 61 कंपनियों को मंजूरी दी है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम है ईडर, EDAR, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में जिस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है वो है भारत। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? धरोहर और जलवायु। कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यूक्रेन और रूस ने से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने जिस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है वो है भारत। विश्व चागास दिवस यानी वर्ल्ड चागास डे जिस दिन को मनाया जाता है वो है 14 अप्रैल। जिस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा B.R. अम्बेडकर जो जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, उसके लिए इन्होंने समानता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के एक नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया हुआ है गुजरात। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी PMGKP के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से जितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। HDFC लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी को HDFC कैपिटल एडवाइजर्स की जितने हिस्सेदारी प्राप्त हुई है, तो 10% हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के जितने शहरों का विकास किया जा रहा है, ये 100 शहरों का विकास किया जाएगा। भारतीय वायुसेना यानी इंडिया एयर फोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में जिस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया वो है मुंबई। भारत के अगले थल सेना प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और अभी कौन है? अभी हैं मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जी को बनाया जाएगा CDS और जो नए थल सेना प्रमुख होंगे वो बनेंगे जनरल मनोज पांडे जी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। भारत और जिस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है वो फिनलैंड के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय इनकी एज थी 34 साल, जिनका नाम है सना मरीन। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है वो 5। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति यानी CTRC को जितने करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, तो 40 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है 5 वर्षों के लिए। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे? तो 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। हाल ही में जिस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो है अपना देश भारत। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भारत और जिस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है तो अमेरिका। तो भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जिसे मनाया जाता वो है 12 अप्रैल।
वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया वो चीन। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग प्राप्त हुआ वो है हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा तो वह ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने जिस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया वो नागालैंड है। एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला और इसके जो हेड है उसे मसासुक आसाकावा। न्यूजीलैंड ने जिस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है वो हामिश विनेट है। जिस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज यानी एक्सटर्नल जो डेप्ट है उसको चुका पाने में असमर्थ है तो वह है श्रीलंका। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हार्दिक पांड्या। विश्व पार्किंसन दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 11 अप्रैल। वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिनको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है तो नीलकंठ फुकन जी। भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी। हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी जी। भारत में हर साल जिस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है वह 14 अप्रैल। अंबेडकर जी की बात करें तो ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 1891 में। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, महू इंदौर के पास, और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1956। भारत और जिस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल किया गया वो है नेपाल। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है पीटर नेविल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है तो 11 अप्रैल के दिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को जब तक मंजूरी दी है तो मार्च 2023। बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया वो है शिव कुमार सुब्रमण्यम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस राज्य के बनासकांठा जिले के नाडावेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया वो किस राज्य में तो गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कंसेशन जिस दिन मनाया जाता है तो वह 5 अप्रैल के दिन। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने जिस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान लॉन्च किया है तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वन्याकुला क्षेत्रीय समुदाय के लिए जितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया तो 10.5%। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GISI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है वो है 2। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों का गठन किया गया है तो 13 नए जिलों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को जिसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। वह राज्य जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है उसका नाम है सूरत। राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे किस दिन मनाया जाता है तो 5 अप्रैल के दिन। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी UN वुमेन के लिए जिस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया वो है भारत। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित जितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया तो 22 यूट्यूब चैनल को इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है तो हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से जिस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया गया वो है रूस। UN की बात करें तो ये है
यूएन यानी जिसका नाम यूनाइटेड नेशन है, याद रखिएगा। और इसके हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरस, और हाल ही में इन्होंने रूस की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। और यूएन की स्थापना हुई थी 1945, 24 अक्टूबर 1945। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जिस योजना को शुरू किया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। विक्टर ऑर्बेन चौथी बार फिर से जिस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं वो हंगरी। इंडोगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को जितने करोड़ रुपए का दान दिया है तो वह 100 करोड़ रुपए का दान दिए हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा जब तक बढ़ा दी है। कब तक के लिए? तो 31 जनवरी 2022। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी फाउंडेशन डे की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल के दिन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य के बेसराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है वह है गुजरात। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की गई, एक सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। भारत ने जिस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है तो यह मुंबई में पहली बार पता चला कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम XE है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है उसका नाम है टेम्पल 360। इंपॉर्टेंट है टेम्पल 360। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल के दिन। अलेक्जेंडर वुसिच को जिस देश के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया वह है सर्बिया के राष्ट्रपति। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जिस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंटस कलर प्रदान किया वो INS बलसूरा को प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जितने प्रतिशत पर बरकरार रखा वो 4% पर बरकरार रखा। 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक होता है बैंक दर जो 4.25% होता है, रेपो रेट होता है 4% और रिजर्व रेपो रेट अभी वर्तमान में 3.25% है। तो ये नोट करने वाली बात हो जाती है, ये यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी यानी फार्मा इजी ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है आमिर खान। टेस्ला ने CEO एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी को 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है और ट्विटर अब तो पूरा ही खरीद लिया, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है नवीन अरोड़ा जी। विश्व ऑटिज्म दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल के दिन। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं कौन? गौतम अडानी जी। इंपॉर्टेंट है। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। जिस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया वो ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसमें आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया वो है श्रीलंका। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तान महिला बन गई हैं जिनका नाम है आरूज आफ्ताब। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया है ना, यानी फ्री व्यापार करने पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सहमति जताई है। हाल ही में जिस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया हुआ है हरियाणा। एशियाई विकास बैंक ADB ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर जितने प्रतिशत रह सकती है 7.5%। जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो है अमेरिका। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह है रणवीर सिंह। जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है तो वो जीती हैं PV सिंधु। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो वह है प्रमोद सावंत जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले पायदान पर था वो है गुजरात। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है वो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से जिसे कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया है वो कौन है? हिसाशी ताकेची। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022-2021-22 के लिए भारत की विकास दर जितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया वह है 4.6%। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत की है वह है पंजाब। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और जिस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी सीईपीए को अंतिम रूप प्रदान किया गया है वह है भारत। तो भारत और यूएई के बीच यह समझौता हुआ है। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा जिस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता चला है वह है नीदरलैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन। यूरोपीय संघ और जिस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है वह अमेरिका। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को जितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है वह है 6 महीने। दिल्ली सरकार ने विधायक है सौरभ भारद्वाज को जिसका उपाध्यक्ष बनाया है वो दिल्ली जल बोर्ड है ना, तो दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज जी को। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है उनका नाम है जयती घोष। तो ये आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये अप्रैल मंथ के करंट अफेयर थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ वो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।